Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Subscribe to our YouTube channel for your better future and click the bell icon for the more updates. Friends, in the previous video we are discussing about the history part, Gulami dynasty. But in this video we are discussing about the psychological remaining part of the पियाजेट थ्योरी, द स्टेजेस ऑफ पियाजेट थ्योरी। पियाजेट थ्योरी के स्टेजेस कौन कौन से थे आज हमें पढ़ना है। तो पिछली क्लास में हमने पियाजेट की थ्योरी के अंदर पढ़ते जब क्या पढ़ा था, स्कीमास के बारे में डिटेलली जान लिए थे और तुम्हारे एडॉप्टेशन प्रोसेस के बारे में भी डिटेलली जान लिए थे हम लोगों ने। अब आज क्या है, हमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय द पियाजेट के बारे में पढ़ना है। तो यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म करके लिखा हूं एसपीसीएफ, सीरियल वाइज। एसपीसीएफ मतलब क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर है पॉइंट? ऐसा थिंकिंग स्मार्ट क्लास, स्मार्ट माइंड इस्तेमाल करना चाहिए हमें। क्लियर है? तो ये पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखो, पहले यहां पे एसपीसीके के अंदर हमें यस को चुन लेंगे। सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर के बारे में डिटेलली जान लेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर पियाजेट क्या बात करेगा। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज को हमें कंपेयर करें तो ये इन्फेंसी स्टेज को करेक्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़े थे हमें, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, ये पढ़े थे क्या? नहीं, थोड़े बहुत यहाँ पे उन्हें कंपेयरिंग करता। तो इसका जो स्टेज का जो एज है वो क्या है? 0 to 2 ईयर है। तो पैदा होने से लेके 2 साल तक जो पीरियड है पियाजेट के अकॉर्डिंग, इट इज अ सेंसरी मोटर स्टेज। इसे सेंसरी मोटर स्टेज की पुकारती अगर बोले तो सेंस, चाइल्ड लर्न बाय द सेंस। उसके जो सेंस हैं वो सेंस की वजह से, 5 सेंस है मालूम नहीं हमें, वो सेंस के थ्रू उन्हें क्या है सीखते बोलते पियाजेट। क्लियर है पॉइंट? देखो पहला पॉइंट क्या दे रहा है, इन दिस स्टेज चाइल्ड लर्न्स मेरली बाय द सेंस सच एज द टेस्ट स्मेल। टेस्ट स्मेल, ये सेंस ऑर्गन है, जीभ सेंस ऑर्गन है, उससे हमें टेस्ट देखते हैं। और स्मेल, ये जो तुम्हारा ये है, ये भी सेंस ऑर्गन है, तो यहां से हमें क्या लेते हैं? स्मेल को पहचानते हैं। बात यहाँ पे है एक्सेट्रा, वैसे बहुत सारे एग्जांपल ले लो। सेंस से बच्चा सीखते बोलते हैं। एक एग्जांपल भी मैं तुम्हें दे देता हूं। एक मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती लगा के रखे हैं, छोटा सा बच्चा है, वो रेंगते 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 उसके पास जाते हैं कि उसे शाइनिंग देख के अच्छा लगता रहता है। जब उन्हें टच करता है दूसरी बार उसके नजदीक भी नहीं जाते। क्यों? सेंस को टच किया, उसके सेंस को, उसके चमड़े को अगर उसकी आग लगी तो वो क्या समझ जाते? चटका लगने के बाद में पीछे ले लेता कि नहीं लेता। ये सेंस ऑर्गन से उन्हें सीख जाता। ये बच्चे का स्टेज के अंदर पियाजेट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, शोन मेमोरी पावर, उन्हें अपनी मेमोरी पावर दिखाने के लिए कोशिश करेगा ये उम्र का बच्चा। बट डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स साइज वेट, किसी थिंग को समझना या किसी थिंग के वेट को समझना, किसी थिंग के साइज को समझना उसके दिमाग के बाहर रहेगा। लेकिन उन्हें मेमोरी पावर दिखाने की कोशिश करेगा। क्यों? देखो कल तुम्हें लाए थे ना चावल लाए थे, कितना लाए थे? तो इतना लाए थे। तो साइज नहीं बताएगा, थिंग भी नहीं पहचानेगा उन्हें, लेकिन वो वाइट वाइट वाला ऐसा कुछ बोलेगा, है क्या नहीं? तो यहां पे उन्हें क्या करते हैं? अपनी मेमोरी पावर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या अंडरस्टैंड नहीं कर लेता थिंग्स को। कैसा बोलते हैं? बट अंडरस्टैंड, डोंट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स साइज वेट, वेट के रूप में। बट क्या बोलते देखो उन्हें? बट से स्मॉल, बिग बाय एक्टिंग, एक्टिंग के साथ, मुंह से भी नहीं बोलता उन्हें, एक्टिंग के साथ इतना था, इतना था, ऐसे चीजें यहां पे उन्हें सेंसरी मोटर में बोलते बोल के पियाजेट बोलते हैं। नेक्स्ट, ही ऑल्सो लर्न्स बाय द मोटर मोमेंट सच एज क्रीपिंग एंड वॉकिंग। मोटर मोमेंट मालूम है नहीं? मोटर मोमेंट किसे बोलते हैं? चलना फिरना, उठना भागना रेंगना, ये सब चीजें हमें कहीं में आती है मोटर मूवमेंट से। मोटर मूवमेंट से बच्चा सीखते हैं, यहाँ पे बोलते हैं उन्हें सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर कैसा क्या करना, क्रीपिंग करना और वॉकिंग करना। वॉकिंग करने से भी उन्हें बच्चा अपनी डेवलपमेंट को सीख लेता है। नेक्स्ट, चाइल्ड अचीव ऑब्जेक्ट परमानेंस बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज के
एंडिंग में ऑब्जेक्ट परमिनेंस उन्हें सीख लेता है। तो स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में उसे ऑब्जेक्ट परमिनेंस नहीं रहता, तो एंडिंग में उसको ऑब्जेक्ट परमिनेंस मिल जाता है। क्लियर है पॉइंट। अब रही बात ऑब्जेक्ट परमिनेंस की बात, क्या ये क्या है ऑब्जेक्ट परमिनेंस मींस, तो देखो उसकी एक एग्जांपल दूंगा आपको तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट परमिनेंस क्या है। क्लियर है। ऑब्जेक्ट परमिनेंस मींस क्या है? ऑब्जेक्ट परमिनेंस मींस दैट द थिंग एग्जिस्ट इवन इफ वी डू नॉट सी देम। हमारे पास वो चीज एग्जिस्ट रहेगी, हमें उसे देखे ही नहीं है, एक बार कभी देखे थे तो हमारे दिमाग में है अभी भी, तो ये ऑब्जेक्ट परमिनेंस बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट परमिनेंस सेंसरी मोटर के हिसाब से बच्चे की स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज ऑब्जेक्ट परमिनेंस बच्चे के अंदर आ जाता है। यहाँ देखो एग्जांपल दिया, देखो कितना इजी पॉइंट दिया। मैं एग्जांपल इजीली आपको ओनली बोल देता हूं, बाद में पढ़ देता हूं उसे। एक छोटा सा, एक चंद महीने का, छोटे 6 महीने या तो 7 महीने वालों का बच्चा लो। स्टार्टिंग में छोटे बच्चे को, उस 6 या 5 महीने के बच्चे को तुम्हें कोई एक चीज दे दे, तो बच्चा देखते हो, उसे देख के ऑब्जर्व करते हो, उसके पास एग्जिस्टेंस आते किसका, ऑब्जेक्ट परमिनेंस आते, उसके पास ऑब्जेक्ट परमिनेंस आता है। देखते बाद में जब उसे छिपाती, तो मैं छिपाने के बाद में थोड़े हद तक उन्हें याद रखते हैं, उसके बाद में उसे भूल देख छोड़ता। वो वर्ड था है ही नहीं, मालूम नहीं पड़ता उसे, वो नहीं था, उसे भूल। देखो तुम्हें छोटे बच्चे को कोई एक चीज, मेरा मोबाइल दिया हमें खेलने के लिए, तो बच्चा क्या करते, वो मोबाइल लिए सो 1-2-3 मिनट तक रोते, उसके बाद में वो चीज उसके स्कीमा में से चले छोड़ती, चले जाने के बाद में क्या होते हैं, हाइडन करने के बाद में छोड़ देते, तो उसके पास सब्जेक्ट परमानेंस नहीं है स्टार्टिंग में। कहां पे? सेंसरी मोटर में। आखिर में उसके पास सब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। तो वही हमें सेम एक्सपेरिमेंट किसके साथ करते हैं, 1.5 ईयर चाइल्ड, 1.5 साल के बच्चे के सामने करो, तो उसे जब उसे वही चीज हमें दे, तो वो सब्जेक्ट परमानेंस उन्हें देख लेते हो बच्चे को, ओके ये मोबाइल है मेरे पास, ये मैं ही खेल रहा हूं इसमें। अगर उसके पास ही लेके तुम्हें हाइडन करो, जब तक तुम्हें वापस नहीं करते हैं, उन्हें चैन की नींद नहीं सोता, और तुमने को चैन की नींद सोने नहीं देता। तो मतलब क्या हुआ, चाहता है हाइडन करने के बावजूद भी उसके दिमाग में वो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, एग्जिस्ट है। तो दोनों के अंदर क्या फर्क रहा, स्टार्टिंग में फ्यू मंथ ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड 1.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर फर्क क्या है, तो सेंसरी मोटर के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट परमानेंस नहीं रहता, अगर हो तो भी सब्जेक्ट परमानेंस शॉर्ट पीरियड के लिए रहता। लेकिन सब्जेक्ट परमानेंस क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहीं में आता है इन बाय द एंड ऑफ द स्टेज। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखाया हूं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया आपको, उसकी मीनिंग भी आपको समझाया। समझ में आ गया क्या नहीं है? क्लियर है पॉइंट? अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखें। ओके फ्रेंड्स, अब देखो सेकंड स्टेज क्या है, पियाजेट का सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज हमने किसे कंपेयर किया था, अर्ली चाइल्डहुड को। अगर मेरे पूरे वीडियोस देखते रहेंगे तो एक कोई कनेक्ट भी रहेगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन नॉट यूज लॉजिक, कंबाइन एंड सेपरेट आइडियाज। तो बच्चे के पास इस वक्त लॉजिकली सोचने वाली ताकत नहीं रहती, कंबाइन करके पढ़ना या तो कंबाइन करके देखना, हर चीज को कंबाइन करने की ताकत नहीं रहती। नेक्स्ट, इसे सेपरेट करने का तरीका भी नहीं मालूम होता। कोई चीज है तो दोनों को भी एक ही समझने की ताकत इसके पास रहती है। एग्जाम्पल, सेपरेट नहीं कर पाता हो बच्चा। मैं एग्जाम्पल देते जाता हूँ, उसकी एग्जाम्पल देता हूँ आगे। तो एक छोटा सा, एक लंबा सा कोई भी एक चीज है, लंबी सी एक चीज है, और क्या है, एक विड्थ वाली चीज है, किसमें कितना पानी माएगा, किसमें कितना पानी हम भर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट बड़े लोगों को समझ में आते हैं। वहां पे लॉजिकली नहीं देखता, कौन सा बड़ा दिखते वही बड़ा बोल देता है ना इसके अंदर। तो साइज वाला पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सेपरेट करने की भी ताकत उसके पास नहीं रहती। ये पहला पॉइंट याद रख लो। ये की आपको ज्यादा ध्यान से यहाँ पे बोल रहा हूं। तो इसका जो ठीक अपोजिट पार्ट कौन सा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। यहाँ पे लॉजिकली कंबाइन एंड सेपरेट आइडियाज नहीं रहते, वहां पे लॉजिकली कंबाइन एंड सेपरेट आइडियाज रहते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो सम की फीचर्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजेट के सम कीज देखो यहाँ पे क्या है। पहला वन, इगोसेंट्रिज्म मीन्स, तो देखो लेस इगोसेंट्रिक। बच्चा यहाँ पे इगोसेंट्रिक
लेस रहता, कम कम ईगोसेंट्रिक रहता। जैसा कि दूसरे के साथ खेलना, अदर चिल्ड्रन के साथ खेलना और अदर चिल्ड्रन के साथ अपने टॉयज शेयर करना, ये सब क्या है, लेस ईगोसेंट्रिक होते हैं। तो इसे हमें क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म कहाँ कहीं में नजर आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अब जो तुम्हारा सेंसरी मोटर स्टेज है वहां पे पूरा ईगोसेंट्रिक करते हैं बच्चा, पूरा ईगोसेंट्रिक, तो उसके अलावा कोई दुनिया है ही नहीं है, दुनिया ही उसके लिए बनी, ऐसा चीज वहां पे होता है। क्लियर है, कंपैरिजन के साथ पढ़ते जाओ। नेक्स्ट वन, लैंग्वेज डेवलपमेंट। कहां पे लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। क्लियर है पॉइंट, एनी डाउट? हाँ, तो ये ध्यान से देखते जाओ हर एक चीज। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, child learns symbolic representation in this stage. They can use anything to represent something else. तो उन्हें क्या करते हैं, हर चीज को सिंबल में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके पास लॉजिकल थिंक नहीं है। तो एक इतना सा एक कोई भी एक चीज है आपके पास, तो शक्कर ले लो या तो ले लो, इतने पैकेट में तुम्हें रखे, तो बच्चा क्या बोलते हैं, कितनी शक्कर बची देख कर जाओ बेटा, बोलने के बाद में कितना करते हैं, अब इतनी बची भैया, इतना ही है, छोटा सिंबॉलिक में बताना कोशिश करेगा। तो क्योंकि उसके पास लॉजिकल थिंक नहीं है। लॉजिकल थिंक होता था क्या बोलता था, 2 किलो उतनी बची, 3 किलो उतनी बची, ऐसे पॉइंट्स बोलता था। क्लियर है? नेक्स्ट, समथिंग एल्स, हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ दिखा के एक्टिंग करके बताता है। नेक्स्ट, प्रेटेंड चाइल्ड मीन्स एक्टिंग करना, दूसरों की नकल उतारना, दूसरे के जैसा एक्ट करना, जैसा कहते हो एक्टिंग लाइक डॉक्टर, पुलिसमैन, टीचर। क्लियर है पॉइंट? तो देखो, हमें छोटे रहे तो हमें वो किराने दुकान का जो सामान है वो लगा के कुछ बाहर खेले से भी तुमको आदत है, तुमको याद भी है। कुछ लोग पुलिस भी बने थे, उसमें चोर पुलिस का गेम खेलते थे हम लोग, करते थे या नहीं करते थे, लाइक ऐसा एक्ट करते थे, बिकॉज प्रेटेंड चाइल्ड, एक्टिंग करता था उस टाइम में बच्चा। क्लियर है? दूसरों को देख के उनके जैसा ही एक्टिंग करने की ताकत, वो कहां पे नजर आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर नजर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्ड बिलीव दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज ए टॉय एंड टेडी बियर्स हैव ह्यूमन फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। तो बच्चा क्या करते हैं, कोई भी चीज को देखता है कि नहीं, उसे अपने खेल का सामान समझते, कोई भी चीज रहे वो अपने खेल का सामान समझते हैं, और या तो वो कोई ह्यूमन फीलिंग के साथ जुड़े हो या तो इंटेंशन के साथ जुड़ा हो, फिर भी उन्हें उसे अपने खेल का सामान ही समझता। क्लियर है? नेक्स्ट, आर्टिफिशियलिज्म। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो कितना अच्छा है। चाइल्ड बिलीव दैट सर्टेन थिंग्स इन एनवायरमेंट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द पीपल्स। ये एनवायरमेंट में जो भी कुछ नजर आते हैं, ये सब हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, ये सब इंसानों ने बनाया है। इस स्टेज के अंदर उसे खुदा का, अल्लाह ताला का जो कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बनाया है। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे सडनली नहीं मालूम होता, तो याद रखो, उन्हें क्या समझते, सब कुछ इंसान बनाया है समझता। क्लियर है पॉइंट? चाइल्ड बिलीव दैट सर्टेन थिंग्स इन एनवायरमेंट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द पीपल्स। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया? एग्जाम्पल, तुम्हें क्लाउड्स भी ले लो, इंसान बनाए बोलते हो ना, स्काई भी ले लो, इंसान का ही बनाया हुआ है बोलता है। तो ये छोटे बच्चे की उम्र रहती, तो इस स्टेज में बोलता। नेक्स्ट, डिफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन मतलब दूसरों की नकल करना। तो मैं इससे पहले भी बताया, मैं उसमें दूसरों की नकल करना, तो यहाँ बच्चा फादर की नकल करेगा, मदर की नकल करेगा। तो आप देखे होंगे फिल्म्स वगैरह में बहुत सारी जगह को एग्जांपल मिल जाते हैं, आदर्श, पुलिसमैन। अभी तक जो नकल करने की बात की थी मैंने इससे पहले, तो वही चीज आती है डिफर्ड इमिटेशन बोलकर। क्लियर है? यहाँ पे अनदर 2 एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ये स्टेज के अंदर। क्या दिए देखो यहाँ पे उन्हें, सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन। ये 2 चीजें बहुत काम की बात वाले हैं, तो इसके ऊपर तुमको कभी भी एग्जाम पूछ सकता है। क्या लिखे उन्हें, 2 more aspects is important during this stage. One is centration, another is conservation. Centration means क्या है, child can focus
ओनली वन आस्पेक्ट कंजर्वेशन मतलब एक ही टाइम में दोनों काम करना इन is understanding that something quantity even though its appearance changes but not in this stage. देखो ये चीजें मैं तुम लोग बहुत ध्यान से समझा, तो ये दोनों क्लियरली देखो. सेंट्रेशन किसे बोलता है? सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन दोनों भी क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में सक्सेस नहीं होते और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सक्सेस होते हैं. प्री ऑपरेशनल स्टेज में की सक्सेस नहीं होते अगर बोलेगा तो चाइल्ड क्या करते हैं, एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं. तो ये सेंट्रेशन और कंजर्वेशन लॉजिकली थिंक भी रिक्वायर करती है. इसीलिए एग्जांपल देते देखो, किसी एक बच्चे को ले लो, उसे ऐसा मैं यहाँ डाल दिया ना, इसमें भी 5 ब्लॉक्स हैं और इसमें भी 5 ब्लॉक्स हैं. तो जब बच्चे को पूछते हैं मैं कब प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर के अंदर के चाइल्ड को हमें पूछे है, तो वो बच्चे क्या बोलते हैं, किसमें ज्यादा ब्लॉक्स हैं बेटा? बोलने के बाद में उन्हें क्या बोलते हैं, नीचे वाले में ज्यादा ब्लॉक्स हैं. बट ऐसा तो नहीं है. सो दोनों में भी सेम ब्लॉक्स हैं. बच्चा पूछने के बाद में क्या बोल रहा है, ये ब्लॉक्स, क्योंकि बच्चा ओनली एक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है. ओनली एक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, सिर्फ उसका साइज के ऊपर फोकस कर रहा है. उसके अंदर का डिस्टेंस क्या है, ये दोनों सेम है, ऐसा उसका कॉन्सेप्ट नहीं है. क्लियर है पॉइंट? अब एक एग्जांपल ले लो, ये दोनों में के अंदर तुम्हें कौन सा बड़ा है, इजीली समझ में आते हैं. लेकिन दिखने के जो साइज में कौन बड़ा है, इधर वाला बड़ा है. लेकिन सबसे ज्यादा पानी किसमें आते हैं, इसमें. तो बच्चे को बुलाओ और पूछो इनमें सबसे ज्यादा पानी किसमें है बेटा, अगर पूछने के बाद क्या बोलते हैं, जो लंबा है उसके अंदर है सर बोलता है. एक्चुअली किसके अंदर ज्यादा है, बाजू वाले के अंदर ज्यादा है. तो ये बच्चे के अंदर ताकत यहाँ पे नहीं रहती. एग्जांपल यही तो बतानी थी आपको. क्या है, यहाँ बच्चा एक एस्पेक्ट के ऊपर देते, लेकिन ये दोनों भी क्या है, 2 एस्पेक्ट के ऊपर रिक्वायर करती है. एक तो साइज है, उसके बाद में नंबर्स है. नंबर्स तो सेम है, तो बच्चा बोलेगा ये बड़ा है. क्लियर है पॉइंट? तो सेम पॉइंट वही तुम्हें कंक्रीट ऑपरेशन में ले लो. बच्चा दोनों के एग्जांपल क्या बोलते हैं, नहीं सर ये दोनों में भी एस्पेक्ट्स, दोनों में भी ब्लॉक सेम है, सिर्फ इसके अंदर डिस्टेंस अलग है, क्योंकि वहां लॉजिकल थिंक आ जाते हैं कंक्रीट ऑपरेशन में. क्लियर हो पॉइंट? यहाँ पे ये दोनों, ये क्लियर हुआ होगा, प्लीज कमेंट करो. क्लियर है सर, ये सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन बोलकर. क्लियर है? ओके, सॉरी. ओके फ्रेंड्स, अब देखो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, द थर्ड स्टेज ऑफ पियाजेट थ्योरी. तो यहां पे याद रखो, तुमको वहां पे कंजर्वेशन के अंदर अभी भी डाउट है और सेंट्रेशन के अंदर अभी भी डाउट है, तो वो भी क्लियर करूंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा. देखते जाओ. यहां पे फर्स्ट वन, बिगिनिंग ऑफ लॉजिकल, कंक्रीट ऑपरेशनल में बिगिनिंग ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेशन स्टेज लिखा था, नहीं लिखा था मैं वहां पर, अपोजिट वाला पॉइंट. तो पिछले वाले पार्ट में क्या लिखा था मैं, पिछले वाले में क्या लिखा था, प्री ऑपरेशनल में. तो इस यहां पे क्या है, लॉजिकल चीजें नहीं होते, कंबाइन नहीं होता, सेपरेशन होता, सेपरेशन करने की ताकत भी नहीं होती बच्चे के पास. कहां पे, प्री ऑपरेशन में. लेकिन जैसा तुम्हें कंक्रीट ऑपरेशन में आते हैं, बच्चा लॉजिकली सीखना स्टार्ट करते, लॉजिकली सोचना स्टार्ट करते, कंबाइनिंग स्टडी क्या, तो कंबाइन के बारे में उसके पास आते, हर चीज को इजीली सेपरेशन कर सकते हैं उन्हें. तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है. बट कहने का वर्ड की लगा देखो, चाइल्ड कैन अप्लाई लॉजिक ओनली टू फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट को लॉजिक ओनली. अब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसे कितना चौड़ा है कितना लंबा है मालूम है. इसके जैसा और एक डस्टर लाओ, जो थोड़ा बड़ा वाला लाओ, थोड़ा बड़ा वाला लाओ, तो उन्हें फर्क मालूम करते नहीं सर ये बड़ा है, इसका साइज भी बड़ा है और इसका विड्थ भी बड़ा है, ऐसा लॉजिकली सोचता है. क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट रिलेटिविटी इसके पास आ जाती. ऑब्जेक्ट रिलेटिविटी, एक ऑब्जेक्ट को और दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलेटिव बनाने का, एक ऑब्जेक्ट को और दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलेटिव बनाने का, रिलेशन लगाने का चीज इसके अंदर चले आते. क्लियर? कैसा सर, ये पेन की क्या जरूरत है, ये पेन की क्या जरूरत है सर, बोर्ड पे लिखा जाएगा. तो बोर्ड पे क्यों लिखते हैं, तो स्टडी करने के लिए सर, समझाने के लिए. रिलेटिव, एक को एक रिलेट बनाते जाता है. नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ वेट है. और साइज, कितने वाला साइज, फीट, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट. नेक्स्ट, नंबर्स मालूम पड़ेंगे यहाँ पे उसे. तो पिछले वाले पार्ट में क्या था, वैसा नहीं था, प्री ऑपरेशनल में नहीं था. अब नेक्स्ट,
Child learns to apply the principles of conservation, decentering and seriation and reversibility. तो ये चार चीजें उसके जिंदगी में आ जाती. तो पहले वाले पार्ट में देखो हमें कंजर्वेशन एंड डिसेंटरिंग का सेंट्रेशन देखे थे, यहाँ पे डिसेंट्रेशन. सर वहां पे क्यों सेंट्रेशन, यहाँ पे क्यों डिसेंट्रेशन? सेंट्रेशन का मतलब क्या है? एक चीज के ऊपर फोकस करना. सेंट्रेशन का मतलब क्या है? एक चीज पर फोकस करना. तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एक चीज पे फोकस कर रहा है तो उसे सेंट्रेशन बोलता है. तो यहां बच्चा एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, सिर्फ कितने डॉट्स हैं उतना ही नहीं ओपन फोकस कर रहा, वहां पे कितने साइज के साथ कितने दूरी पर हैं और ऊपर वाले और दूसरे वाले में कंपैरिजन करके रिलेटिव बना के ये सब चीजें करके उन्हें करता है तो वो डिसेंटरिंग बन जाता है. यहाँ पर वहां पे सेंट्रेशन रहता, यहाँ पे डिसेंट्रेशन रहता. वहां पे कंजर्वेशन नहीं रहता. कंजर्वेशन के एग्जांपल दिया मैं आपको, लेकिन कंजर्वेशन नहीं है वहां, क्योंकि वहां एक चीज का ऊपर फोकस कर रहा है बच्चा प्री ऑपरेशनल में. लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकली सोच रहे सबके ऊपर फोकस कर रहा है तो यहाँ पे कंजर्वेशन आ जाता है. क्लियर हो पॉइंट? ये दोनों के भी एग्जांपल दिया था मैं पिछले भी, और एकदम दे दूं. देखो कंजर्वेशन की एग्जांपल क्या दिया था? एक छोटा सा गिलास है, इसके बाजू एक विड्थ वाला गिलास है, तो एक्चुअली इसमें पानी ज्यादा लगता और इसमें पानी कम भरता, हमें मालूम है. लेकिन बच्चे को जब बोलते हैं तो ये डिसेंट्रेशन क्या है, सॉरी कंजर्वेशन, यहाँ पे बच्चा क्या बोलते हैं? ये बड़ा है अगर बोल दिया तो बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहता. नहीं सर ये बड़ा है बोले अगर बोले तो उन्हें प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहते, क्योंकि उन्हें साइज के ऊपर इतना ही फोकस कर रहा है. तो कंजर्वेशन क्या रिक्वायर करता है? दोनों भी देख के कंपेयर करके कौन सा बड़ा है ये कंजर्वेशन रेफर करता है. नेक्स्ट देखो अब डिसेंटरिंग. वहां पे सेंटरिंग एक चीज के ऊपर फोकस करनी थी, कर लिया उन्हें. 5 डॉट्स थे, यहाँ पे 5 डॉट्स फिर दे रहा हूं मैं, है इसमें भी 5 डॉट्स हैं, इसमें 5 डॉट्स हैं. बेटा कौन सा बड़ा है? अगर पिछली वाले में प्री ऑपरेशनल में हमें पूछे थे कि तूने क्या बोलता था? सर ये बड़ा है, बिकॉज ये फोकस ऑन ओनली साइज. इट इज सेंट्रेशन. डिसेंट्रेशन मीन्स दोनों के ऊपर ऑब्जर्व करना. तो इस बार मैं पूछता हूं बच्चे को, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे को पूछता हूं, यहाँ पे देखो बेटा ये इसमें कितने डॉट्स हैं, ऊपर वाले में कितने डॉट्स हैं, नीचे वाले में कितने डॉट्स हैं? बोले तो सर दोनों में भी सेम डॉट्स हैं, बट इतना फर्क है कि दोनों के अंदर डिस्टेंस है. यहां बच्चा बोल पाते, वहां पे नहीं बोल पाता, इसीलिए तो वहां पे सेंट्रेशन रहता है, यहाँ पे डिसेंटरिंग रहता है. क्लियर है? कंजर्वेशन प्री ऑपरेशन में नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशन में कंजर्वेशन रहेगा. समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? हाँ पिछले वाला पार्ट नहीं समझा होगा, मैं मालूम है तुम आपको. वहां पे तो पहली बार सुनते रहते नहीं, कंफ्यूजन की दुकान बन जाती है वहां पर. तो अब एकदम रिपीट करूंगा मैं यहाँ पे ऐसा और एक बार. डिसेंटरिंग यहाँ पे रहेगा, कहां पे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में. सेंटरिंग कहां पे रहेगा? सेंट्रेशन कहां पे रहेगा? वो प्री ऑपरेशनल में. कंजर्वेशन के बारे में पढ़े थे वहां पे, लेकिन वहां पे कंजर्वेशन अच्छी तरह से नहीं होगा प्री ऑपरेशनल में. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में से कंजर्वेशन हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट? दोनों की एग्जांपल भी दिया, ग्लास और इसकी. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालो. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमें डिसेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन देखे तो और 4 प्रिंसिपल्स में लिखा था वहां पे. एक सीरेशन एंड अब एक रिवर्सिबिलिटी. सीरेशन के अंदर देखो क्या है? It involves the mental ability along the quantifiable dimensions. क्वांटिफियल डिमेंशन के अंदर मेंटल एबिलिटी कैसी रहती है बच्चे की करने का दिखाते हैं. कौन है? सीरिएशन. देखो और एग्जांपल देता हूं, देखो सर अरेंजमेंट ऑफ बॉल स्मॉल टू बिग. एक बॉल मैं 10 बॉल देता हूं बच्चे को, 10 बॉल के अंदर साइज अलग अलग रहते हैं सबका. तो उन्हें क्या करेगा वहां पे? सबसे पहले छोटा अरेंज करेगा, उसके बाद बड़ा 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 ऐसा बड़ा करके 10वां नंबर पे लास्ट रखेगा. ये जो कैपेसिटी है बच्चे के पास वो काम पे आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर. इसे हमें सीरिएशन पकड़ते हैं. नेक्स्ट वन रिवर्सिबिलिटी. ये हर एक चीज को मालूम है. जैसा रिवर्सिबिलिटी को यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी को समझना चाहते बच्चा और समझ भी जाते हैं. चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट द थिंग्स कैन बी रिवर्स्ड. उल्टा रिवर्स्ड होना. एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको. पानी को हम फ्रीजर में रख के आइस कर सकते हैं, है क्या नहीं? पानी को हम फ्रीजर में रख के आइस कर सकते हैं, तो उसका रिवर्स पॉइंट क्या है? वापस आइस पानी हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं होता है.
है क्या नहीं है? तो वही तो एग्जांपल दे रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी बच्चे के पास समझ में आ जाती है। तो पिछले वाला प्री ऑपरेशनल में अगर देखो बच्चों, पानी फ्रीजर में रखने से आइस हो जाएगा और आइस फिर वाटर बन जाएगा, ऐसा बोलने के बाद बच्चा समझ में नहीं आता उसे, क्योंकि उसके पास लॉजिकल थिंक नहीं है, उसके पास रिवर्सिबिलिटी की प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशन में अच्छी तरह से समझ जाता है क्या है, फ्रीजर में रखने से आइस हो जाएगा, आइस वापस पानी में चेंज हो जाएगा। इफ वाटर इज फ्रीज्ड इनटू आइस देन इट कैन बी मेल्टेड बैक टू वाटर। क्लियर है पॉइंट? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेज देखो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहला पॉइंट याद रखो, 11 ईयर ऑनवर्ड, 11 ईयर के बाद में जितना जो भी आएगा वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट स्टेज ऑफ द Piaget cognitive development. In this stage, child gains the ability to think in an abstract manner, that he becomes capable to think about the imaginative world. देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस ये स्टेज में बच्चा ऐसा कैपेबल बनते हैं कि क्या सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना होने, एब्स्ट्रैक्ट टेढ़ा सोचना बोलते हैं, किधर किधर तो आप कैसा कैसा सोचती हैं आप, कैसा ऐसा सोचते हैं आप, ऐसे सोच के याद करती हैं कि आप हमको भी सिखाओ। तो मुझे बहुत सारे बच्चे ने पूछे इसके अंदर इसके बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा बच्चा, प्लस इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो है ही नहीं वर्ल्ड, वैसी वर्ल्ड को उन्हें इमेजिन करते हैं, मैं भी IAS ऑफिसर बनूंगा, नहीं ऐसा हो तो अच्छा होगा, ऐसा हो तो अच्छा होगा। ये इमेजिनेटिव वर्ड क्या है आपको फॉर्मल स्टेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन फॉर्मल स्टेज चाइल्ड कैन थिंक क्रिएटिवली थिंक स्टार्ट करता है, ऑब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करते हैं, क्रिएटिवली स्टार्ट करते हैं और ऑब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड इमेजिन द आउटकम ऑफ पर्टिकुलर एक्शन का इमेजिन भी उन्हें करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल दे दिया उन्हें यहाँ पे। अगर एक बच्चा है, उसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जाके क्या करता हूं, टीचर है तो हमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं, A इज टॉलर देन B एंड B इज टॉलर देन C, हु इज टॉलेस्ट? इसमें कौन बड़ा है? A इज टॉलर देन B से बड़ा A है और B से बड़ा A है और B टॉलर देन C, B क्या है, C से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है बोल के हमें क्वेश्चन पूछेगा बोले तो अगर उसके पास ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अगर वो फॉर्मल स्टेज में है तो आपको आंसर मिल जाएगा A इज टॉलेस्ट बोल के। अगर उसके पास नहीं है, यहाँ पे क्या करते हैं, चाइल्ड नीड्स ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसे ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जरूरत है चाइल्ड को, तो वो कहां पे मिलता है, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपको फॉर्मल स्टेज के अंदर मिल जाता है, पियाजेट के। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट देखो, कैनॉट एबल दे, अगर उन्हें एबल नहीं हुआ, फिर भी उन्हें कंक्रीट ऑपरेशनल में है होने के बावजूद भी उसके ऑब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या तो ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं हो रही, थोड़ा कमजोर है, तो उन्हें क्या करते हैं, ड्रॉ ए पिक्चर्स ऑफ ABC की पिक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो साहब ये इतना है, तो A B से बड़ा है मतलब B छोटा हो जाएगा, है क्या नहीं, ये है ये B। अब B से कौन छोटा है, C है, या तो C से कौन बड़ा है, B है। देखो C से बड़ा B से बड़ा A, तो आपको टॉलर मिल जाएगा। ऐसा ड्रॉ करते हैं, इमेज पिक्चर्स ड्रॉ करके फिर फॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, उन्हें फिर फॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, कमजोर बच्चे रहेगा बोले तो। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? क्लियर है पॉइंट? ओके, नेक्स्ट देखो, पीछे वाली एग्जाम्पल को हमें देखें तो ये हमको समझ में आ जाएगा कि चिल्ड्रन कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स रीजनिंग इन दिस स्टेज। इस फॉर्मल स्टेज के अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन करेगा एंड डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रीजनिंग करेगा। तो आपको समझ भी है, तो 10th के अंदर कौन सी रीजनिंग रहेगी, 10th के अंदर कैसा कैलकुलेशन रहेगा, 8th के अंदर कैसा कैलकुलेशन रहेगा, 11 के बाद में है ना ये सब लोग, PUC के अंदर उससे ज़्यादा, डिग्री के अंदर उससे ज़्यादा, है क्या नहीं, ये सब वही स्टेज में आते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट, डिस्कवरी लर्निंग। कोई भी स्टडी करे
तो हम डिस्कवरी लर्निंग करते हैं। यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग, कुछ ना कुछ फाइंड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे रहते हैं, कुछ ना कुछ नया चीज करने की कोशिश करते रहते हैं। चाइल्ड लर्न्स बेस्ट बाय एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करते हुए सीखते हैं। मैं लर्न्स बेस्ट एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड थ्रू हैंड ऑन एक्टिविटीज, अपने हैंड एंड एक्टिविटीज के साथ एक्टिविटीज करते 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 पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिंग, कोलैबोरेटिंग लर्निंग, कोलैबोरेटिंग लर्निंग, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू लर्न इन ग्रुप। हमें बच्चों को क्या करने देना, यहाँ पे ग्रुप के अंदर लर्न करने दे देना, सो दैट दे लर्न फ्रॉम ईच अदर। ग्रुप के अंदर हमें उनको क्यों सीखने देना, ग्रुप के अंदर उनको हमें क्यों भेजना, क्योंकि वो लर्न फ्रॉम ईच अदर, अपने आप में सीख जाते हैं सब कुछ। किसके, माँ बाप को कैसे इज्जत देना, बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर, दोस्तों के साथ कैसा बिहेवियर, घर वालों के साथ कैसा बिहेवियर, ये सब कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। सोसाइटी होना तो ग्रुप होना, तो ग्रुप होना है क्या नहीं है, तो ग्रुप में उसे फिर छोड़ दो, वो ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ सीख जाएगा, ईच अदर, अपने आप में सीख जाएगा। नेक्स्ट, द फोकस शुड बी ऑन लर्निंग रादर देन एंड ऑफ प्रोडक्ट। द फोकस शुड बी ऑन लर्निंग रादर देन एंड ऑफ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट का एंडिंग देखना नहीं है हमें, वो प्रोडक्ट का एंडिंग नहीं देखना है हमें। क्या करना है, सिर्फ उससे हमको क्या नॉलेज मिलेगी, उससे क्या हम सीख सकते हैं, इसके बारे में सोचना है, उसके बारे में फोकस करना है हमें। तो कौन सा, ये फॉर्मल स्टेज के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट, रीडनेस पॉइंट, इसके बारे में देखेंगे डिटेलली। अब देखो रीडीनेस के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पियाजेट क्या बोल रहे हैं, चिल्ड्रन शुड बी थॉट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हेन दे आर रेडी फॉर इट। उन्हें क्या बोल रहे हैं, चिल्ड्रन शुड बी थॉट सर्टेन कॉन्सेप्ट व्हेन दे आर रेडी फॉर इट। हमें उस बच्चे को सिखाना है, या वो बच्चा जो सीखना चाहते, जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और उसके लिए रेडी भी है, तो हमको वो काम करना ज़रूरी है। टीचर हो या कोई भी हो, टीचर भी वो काम करना। अगर बच्चा कोई ये कॉन्सेप्ट सीखने की माइंड से आ रहा है, तो उसको उसी के वही कॉन्सेप्ट पढ़ाना बहुत बेहतर है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड, रेडी फॉर इट, उसके पास उसके लिए रेडी रहता हो। देखो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मुझे 12th की क्लास में सोसाइटी के बारे में पढ़ना इंटरेस्ट है। तो सोसाइटी के बारे में पढ़ना इंटरेस्ट है और हमारा सिलेबस भी सोसाइटी के बारे में है, तो टीचर सोसाइटी के बारे में पढ़ाने के बजाय फैमिली के बारे में पढ़ाया, किसी और के बारे में पढ़ाया अगर बोले, तो वो फेल हो जाता है। तो कौन से भी स्टेज में ले लो, जो चीज़ जिसके लिए बच्चा रेडी है उसे पढ़ाओ। वही बोल रहा ना, चिल्ड्रन शुड बी थॉट, चिल्ड्रन क्या सोचते हैं और किसके लिए, कौन से कॉन्सेप्ट के लिए रेडी है, वो काम करो। चिल्ड्रन करो या टीचर करो, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल दे दो कौन है, चाइल्ड शुड बी थॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ओनली व्हेन दे हैव रीच कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा जब ही सोच सकते हैं कंजर्वेशन के बारे में। कंजर्वेशन के बारे में कब सोचते बच्चा, जब उन्हें क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को रीच करे रहता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उन्हें जब रीच करते हैं, तभी तुमको कंजर्वेशन का टॉपिक पढ़ाना है। वो छोड़ के तुम्हें टीचिंग कब करते हैं, टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट एट द प्री ऑपरेशनल स्टेज वुड बी लेड कंफ्यूजन फॉर चाइल्ड। चिल्ड्रन के लिए कंफ्यूजन हो जाता है, आगे का टॉपिक हमें क्यों पढ़ा रहे हैं यार, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन क्यों पढ़ा रहे हो, पोस्ट ऑपरेशनल जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है वहां पे तुमको कंजर्वेशन पढ़ाना है, वहां पे बच्चा भी कंजर्वेशन के लिए रेडी रहते, तो वहां पे पढ़ाओ, कंफ्यूजन नहीं होगा। तुम्हें कंजर्वेशन का टॉपिक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ाने के बजाय प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ाई कर बोले, तो चाइल्ड वाज सो कंफ्यूज्ड, है क्या नहीं है। इसीलिए तो एक स्टेज बाय स्टेज उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से सिलेबस रखा जाता है। तो यहाँ पे भी वही बात बोल रहे हैं,
कंजर्वेशन के लिए बच्चा कब रेडी रहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को जब रीच होते तो उसे वहाँ कंजर्वेशन पढ़ा लो। वो सब छोड़ के आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन पढ़ाए तो बच्चा सो कंफ्यूज। समझ में आया? ऊपर वाला पार्ट क्या है? इतना ही है, बच्चा जिस कॉन्सेप्ट के लिए रेडी है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाओ। बच्चा की जिस कॉन्सेप्ट के लिए रेडी है बच्चा वही कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसे समझ में आ जाता है। तो इसकी ये नीचे की एग्जांपल है, यहाँ पे समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे पियाजेट के बारे में क्या और यहाँ याद देखो, ये चीज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर यहाँ पे खत्म हो गया पियाजेट के स्टेजेस। अब पियाजेट की क्रिटिसिज्म देखेंगे और उसके ये तो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, वो मॉरल डेवलपमेंट के 2 स्टेज देते हैं उन्हें, उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ तक इसकी स्टेज, इसकी एक थ्योरी यहाँ तक खत्म हो जाती है। अब उसकी क्रिटिसिज्म देखेंगे थोड़ा। ओके फ्रेंड्स, अब देखो हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखे पियाजेट के थ्रू। अब पियाजेट्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में भी उन्हें स्टेज देते हैं हमारे 2। तो ये तो ज़्यादा डीप वाला पार्ट है, तो इसे सिर्फ नाम याद रख लो, इसके बारे में ज़्यादा डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर पूछा स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट गिवन बाय द पियाजेट्स, कौन कौन से हैं बोलेगा तो पीरियड ऑफ हेट्रोमस आना पे, हेट्रोमस मॉरलिटी एंड पीरियड ऑफ अटोमस मॉरलिटी। अटोमस मॉरलिटी मतलब, अटोमस मतलब क्या है? अपने जैसे इंसान के साथ मॉरलिटी शेयर करना। अपने जैसे इंसान मतलब गर्ल के साथ, बॉय के साथ। हेट्रो मतलब गर्ल बॉय के साथ, बॉय गर्ल के साथ अपनी मॉरलिटी को शेयर करना होता है। क्लियर है? समझ में आया? ये 2 स्टेजेस पियाजेट देते, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट अब क्रिटिसिज्म के बारे में देखेंगे, लास्ट पॉइंट ऑफ द पियाजेट थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, अब देखो क्रिटिसिज्म किसकी थ्योरी का? पियाजेट की थ्योरी का क्रिटिसिज्म देख रहे हैं हम। कोई भी थ्योरी हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हर चीज़ का क्रिटिसिज्म रहता है। हर चीज़ को क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अपडेट्स होते जाते हैं। तो यहाँ क्रिटिसिज्म क्या करते हैं? देखो चंद साइकोलॉजिस्ट पियाजेट के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म, पियाजेट बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेजेस, but many theorists believe that development is a continuous process and not confined stages। तो यहाँ बाकी के थियरिस्ट क्या बोल रहे हैं? पियाजेट बोलते स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट होगी, पियाजेट बोल रहे हैं ये पियाजेट बोलते हैं। तो बहुत सारे थियरिस्ट क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। उसे हमें स्टेजेस के अंदर डिवाइडेशन करके देख सकते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीटली उसे डिवाइड करके नहीं बोल सकता, तो उसके स्टेजेस तुम्हें नहीं बना सकते। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, पियाजेट बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन लर्न एज दे मैच्योर, बट ही फेल्ड टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ कल्चर, सोशल सेटिंग एंड एनवायरमेंट। तो बात क्या बता रहे वो देखो, कितना इजी वाली बात कर रहा है। पियाजेट ये समझते हैं कि जैसा बच्चा मैच्योर होता है, तो ऐसा सीख जाता है। ये पियाजेट का कहना है, मैच्योर होने के बाद में बच्चा सीख जाते हैं बोलकर। लेकिन अदर थ्योरिस्ट क्या बोल रहे हैं? उन्हें बच्चा मैच्योर होने के बाद में सीख जाते बोल रहे हैं वो वाह। लेकिन पियाजेट कौन सा चीज़ नहीं कंसिडर कर रहा? सोशल टेस्टिंग नहीं, सोशल सेटिंग नहीं, कल्चर नहीं, एनवायरमेंट नहीं। इसके अलावा इसमें भी बच्चा सीखता है क्या? नहीं, इसमें बच्चा सीखता है तो इसे वो पियाजेट कंसीडर नहीं करता। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमास इज एन इंटरनल प्रोसेस विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड कन्फर्म्ड। स्कीमास का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? सिर्फ इंटरनल प्रोसेस है, इसे कंफर्म्ड तुम्हें नहीं कर सकते और मेजर भी नहीं कर सकते। किस टाइप का स्कीमा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, क्या स्कीमास को तुम्हें मेजर नहीं कर सकते और कंफर्म भी नहीं कर सकता। इसीलिए उन्हें क्या बोलते रहे? स्कीमास आर इंटरनल प्रोसेस। स्कीमास क्या है? इंटरनल प्रोसेस है, तुम्हें कभी भी उससे कंफर्म भी नहीं कर सकते, मेजर भी नहीं कर सकते। थेरिस्ट डू नॉट एग्री। थेरिस्ट क्या बोलते हैं? मैनी थेरिस्ट, अदर थेरिस्ट डू नॉट एग्री टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमास। ये स्कीमास का कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ पियाजेट मानेगा, पियाजेट के अलावा बाकी लोग नहीं मानेंगे स्कीमास के कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? ये स्कीमास के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते उन्होंने। क्यों नहीं मानते? वो इंटरनल प्रोसेस है साहेब,
वो उसकी लेके क्या है, हमको ज़रूरत क्या है, हम उसे मेजर भी नहीं कर सकते, क्या कंफर्म्ड भी नहीं कर सकते किस टाइप का स्कीमा इसके अंदर है, कितना बड़ा स्कीमा है, कितना छोटा स्कीमा है, कितने हद तक ये पड़ेगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं मालूम होता, मेजर भी नहीं सकते और कंफर्म्ड भी नहीं कर सकते। तो इसके पास स्कीमा डेवलप हुआ क्या नहीं, इसके पास स्कीमा डेवलप नहीं हुआ क्या नहीं, ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ठहरा कर क्वेश्चंस डाल के थेरिस्ट बोलते हैं स्कीमाज आर इंटरनल प्रोसेस, तुम्हें उससे कंफर्म्ड करना है और मेजर करना नहीं कर सकते, इसीलिए वो पियाजेट का स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है नहीं मानता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पियाजेट कैरीड स्टडीज ऑन स्मॉल सैंपल साइज एंड मेनी ऑफ हिज स्टडीज वेर कैरीड आउट ऑन हिज चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दैट रिजल्ट माइट बी बियास्ड। तो उन्हें क्या बोल रहा है, पियाजेट जो भी थ्योरी करता है, पियाजेट जो भी काम करता है, वो स्मॉल साइज के अंदर उन्हें क्या करते हैं, स्मॉल सैंपल साइज के अंदर उन्हें उसे एक्सपेरिमेंट करता, मतलब थोड़े थोड़े बच्चे ले को एक्सपेरिमेंट करे उन्हें, तो उसकी जितने भी स्टडीज हैं वो सभी स्टडीज क्या हैं, जब रिजल्ट उसका बाहर आते हैं तो बियास्ड मतलब व्यत्यास बोलते हैं, उसे फर्क करना ये पियाजेट के अंदर नज़र आते, पियाजेट की थ्योरी में। तो ये पियाजेट की थ्योरी को बहुत सारे लोग इस तरह क्रिटिसाइज किए हैं। आपको समझ में आया इसके अंदर? अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बार आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हुए मैं यहाँ पे ये वीडियो को ख़त्म करूँगा।